स्वागत है आप सबका आप सभी के चैनल में जिसका नाम है मोहित दिल्ली वाला। मेरा नाम है मोहित सतीजा और स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं अपने स्क्वाट और बेंच रैक के बारे में, जिसके बारे में मैंने लास्ट वीडियो में बात करी थी, जिसमें मैंने अपनी जिम की वेट प्लेट्स को पेंट किया है। तो उस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मैं एक नया स्क्वाट रैक और बेंच रैक जो कि कंबाइंड है उसको मैं कस्टमाइज़ करवा रहा हूँ। तो वो बेसिकली अब कस्टमाइज़ होके आ गया है। कल शाम को आया था, तो कल शाम को हमने उसको असेंबल कर दिया है। तो पहले मैं आपको दिखाऊंगा कि हमने उसको असेंबल कैसे किया है, और उसके बाद मैं अभी आपको दिखाऊंगा उसका पूरा स्ट्रक्चर वो कैसे दिख के आ रहा है, और उस पर हम कैसे कैसे इंक्लाइन, डिक्लाइन, फ्लैट बेंच, शोल्डर प्रेसेस और स्क्वाट लगा सकते हैं। तो वीडियो में बने रहना है और कहीं नहीं जाना है मेरे को छोड़ के। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मोहित दिल्ली वाला चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटा जहाँ भी हो वहाँ दबा दीजिए, ताकि जब भी मैं अपनी नई वीडियो डालूँ आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। ठीक है, तो आओ पहले इसकी असेंबली देख लेते हैं जो हमने कल शाम को करी है, और उसके बाद अभी मैं आपको दिखाऊंगा इस रैक के बारे में, और इस पर आपको कुछ एक्सरसाइज करके दिखाऊंगा। ठीक है, आ जाओ फिर। तो ये इस वक्त अभी हम मैं और संजय जी मिलके इसको असेंबल कर रहे हैं। तो बेसिकली ये 3 पार्ट्स में है, एक ये वाला स्टैंड, एक ये वाला स्टैंड, और एक जो इनको रॉड ज्वाइन करेगी। तो इसमें अभी संजय जी जो है नट और बोल्ट फिक्स कर रहे हैं। 3 नट बोल्ट यहाँ पर हैं, 3 नट बोल्ट वहाँ पर हैं। ये रैक हमारा तैयार आज फाइनली आ गया है। 5-6 दिन लगे हैं इसको कस्टमाइज़ होने में। अप टू 6 फीट ऊपर तक चला जाता है। तो ये एडजस्टमेंट है इसकी जो यहाँ लगेगी, और सिमिलरली इसके लिए भी है। तो ये मैं आपको घुसा के दिखाता हूँ। तो ये इस तरीके से यहाँ पर लग गई है, और ऐसे ही यहाँ पर भी मैं लगा देता हूँ, और ये यहाँ पर ये तैयार हो गया है सेटअप पूरा। तो ये है कस्टमाइज्ड रैक, और बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। बहुत दिनों बाद जाके ये चीज़ बनी है, क्योंकि लॉकडाउन हो गया, जिम जा नहीं सकते हैं। और इस पे अभी पेंट भी करेंगे, उसकी एक मैं अलग वीडियो बनाऊंगा। अभी हमने हाल फिलहाल में ब्लैक पेंट करवाया है, तो बट इसको हम ग्रीन और ब्लैक का कॉम्बिनेशन देंगे। तो दोस्तों, आप चाहें तो इस बेंच का मुझे ऑर्डर भी दे सकते हैं, तो मैं आपके लिए कस्टमाइज़ करवा के इसको भिजवा सकता हूं। इसकी लोड कैपेसिटी बेसिकली 300 kg से प्लस है, तो आप इसमें स्क्वाटिंग और बेंच प्रेस और शोल्डर प्रेस इजीली लगा सकते हैं। और बहुत ही मजबूत रैक बना है, अप्रॉक्सीमेटली 40 to 50 kg का ये रैक है। अभी मैं आपको दिखाऊँगा, तो मैं आपको सारी चीज़ें एक्सप्लेन करूँगा। और अगर आपको ये पसंद आता है तो आप इसके ऑर्डर्स मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं कि अगर आपको ये अपने लिए कस्टमाइज़ करवाना है या नहीं करवाना है, या आपको ऑर्डर्स चाहिए तो मैं आपको उसकी डिलीवरी करवा सकता हूँ। ठीक है, तो ये है मेरा स्क्वाटिंग और बेंच प्रेस का रैक, जिसपे स्क्वाट्स और बेंच प्रेस और शोल्डर प्रेस लग सकती हैं। तो बेसिकली ये जो बेंच जो आपने अभी देख लिया है, ये 3 पार्ट्स में असेंबल्ड है। मेजर इसके 3 पार्ट्स हैं, और उसके बाद जो ये मूवेबल्स हैं वो 4 पार्ट्स और हैं। तो 3 × 4 7 पार्ट्स हो गए ऑल इन ऑल। अब इसको हम एडजस्ट कर सकते हैं। ये की बनवाई है, ठीक है, और उसके बाद ये मल्टीपल लेवल्स हैं, देखो, और ये ऐसे निकल के बाहर भी आ जाता है। ठीक है, अगर आपको जैसे स्क्वाटिंग करनी है तो आप इसको निकाल के रख दें, और यहाँ पर आके आप आराम से स्क्वाट्स लगा सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा पीछे नहीं जाना, तो इसमें लेवल्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 लेवल्स हैं। तो किसी भी हाइट का बंदा आराम से यहाँ पर बैठ के जो है वर्कआउट कर सकता है, चेस्ट लगा सकता है। तो इसको हम ऐसे एडजस्ट कर दें। फिर सिमिलरली ये सेकंड कॉलम है, जिसमें भी सेम ये मूवेबल और ये मूवेबल और ये कीज हैं इसको एडजस्ट करने के लिए। तो इसकी मजबूती मैं आपको बेसिकली दिखा देता हूँ बेंच की कितनी है, कि यहाँ पर भी सपोर्ट कॉलम हमने दिया आगे, और पीछे भी सपोर्ट कॉलम दिया है। ठीक है, तो 2 सपोर्ट कॉलम है, तो वेट डिस्ट्रीब्यूशन बिल्कुल इवन हो जाती है आगे और पीछे। और उसके बाद ये हमने
रॉड लगवाई है, इसमें हम वेट प्लेट्स को रैक कर सकते हैं। दोनों साइड पे रॉड है, तो बहुत ही मजबूत और बहुत ही जानदार चीज़ बनवाई है हमने। बहुत ही मजबूत पाइप्स हमने यूज़ करवाई हैं इसमें, और बहुत अच्छे से वेल्ड हुआ है। तो हमारे खास जानकार हैं जिन्होंने क्या कहते हैं ये हमें कस्टमाइज करके दिए। तो अगर आप चाहते हैं कि आप इसके ऑर्डर प्लेस करें तो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। इसका प्राइस जो मुझे पड़ा है प्रॉपर कस्टमाइज करवाने के बाद वो पड़ा है 8,000 रुपये। आपको कस्टमाइज करवाना है इसी तरीके से या कुछ और तरीके से आप मुझे डिज़ाइन भी भेज सकते हैं, और अगर आपको यही करवाना है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं, मैं आपको डिलीवर करवा दूंगा। डिलीवरी चार्जेस एक्स्ट्रा रहेंगे, ठीक है। तो दोस्तों अब मैं आपको सबसे पहले लगा के दिखाने जा रहा हूँ शोल्डर प्रेस, उसके बाद लगा के दिखाऊंगा स्क्वैट्स, और उसके बाद बेंच की एक्सरसाइजेस। अच्छा, ये बेंच इसके साथ नहीं है, ये मैंने पहले से लिया हुआ था। तो ये रैक बनवाया, बेंच अलग से था मेरे पास, ठीक है। तो कंफ्यूज मत हो जाना कि ये बेंच भी इसके साथ आया सेम प्राइस में, और ठीक है। तो मैं अब लगा के दिखाता हूँ आपको, इसको आगे कर लेता हूँ। और सबसे पहले लगाएंगे शोल्डर प्रेस। तो मैंने अभी ऑलरेडी अपनी हाइट के हिसाब से एडजस्ट किया हुआ है, ठीक है। 4th लेवल पे है, 1 2 3 4। ठीक है, तो ये बहुत इजी हो जाता है इसमें शोल्डर प्रेस लगाना, ठीक है। आपको नीचे से जब आप उठाते हैं तो आधी पावर तो आपकी नीचे से उठाने में और यहाँ तक लाने में और जर्क लेने में निकल जाती है। तो अगर आपको हैवी शोल्डर प्रेसेस चाहिए तो आप इस रैक पे बहुत इजीली लगा सकते हैं, ठीक है। क्योंकि वैसे ये आइडिया भी बहुत अच्छा होता है शोल्डर प्रेस लगाने का, बट उसमें फिर आप ज़्यादा वेट नहीं उठा सकते, लाइक 25 किलो 30 किलो तक नहीं जा सकते एक साइड पे, ठीक है। अब लेते हैं स्क्वैट्स। ठीक है, तो जैसे आपने देखा कुछ रेप्स में मेरी रॉड यहाँ पर टच हो रही थी, तो हम इसको निकाल सकते हैं या इसको और नीचे लेवल पे लेके जा सकते हैं। तो और बिगिनर्स के लिए ये एक तरीके से स्क्वाट में सपोर्ट का काम करेगा कि बाई चांस आपने वेट अगर आपने थोड़ा ज़्यादा डाल लिया है या आप फटीग हो रहे हो, नहीं उठ पा रहा है, तो आप इस पर छोड़ सकते हैं रॉड और आगे की तरफ निकल सकते हैं। तो इंजरी होने का डर बिल्कुल नहीं है इसमें, ठीक है। तो अब मैं दिखाता हूँ आपको बेंच की एक्सरसाइज। तो ये मैं अब आपको दिखाने जा रहा हूँ फ्लैट बेंच, ठीक है। तो इस रैक पर मैंने अपनी रॉड रख ली है और यहाँ से मैं उठाऊंगा फ्लैट बेंच के लिए। ठीक है, तो ये फ्लैट बेंच हो गया। ऐसे ही हम इसको इंक्लाइन कर लेंगे। तो दोस्तों बेंच को हमने इंक्लाइन कर लिया है और इसका लेवल हमने 5वें लेवल पे कर दिया है और यहाँ से हम इजीली ले सकते हैं। ठीक है, तो ये इंक्लाइन बेंच है। ऐसे ही हम बेंच को डिक्लाइन कर देंगे और इसका लेवल नीचे कर देंगे तो वो डिक्लाइन के लिए हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मेरा स्क्वाट और बेंच रैक जो कि मैंने कस्टमाइज करवाया है अपने तरीके से, ये आपको पसंद आया होगा और आपने देख लिया कि इसमें हम कितनी मल्टीपल एक्सरसाइजेज लगा सकते हैं और सेफली लगा सकते हैं, ठीक है। और बहुत ही मजबूत है, लोड कैपेसिटी 300 किलो से ऊपर है। तो अगर आपको हैवी भी जाना है तो आप हैवी जा सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका ये वीडियो देखने के लिए और मुझे ज़रूर बताना कि अगर आपको ये कस्टमाइज़ अपने लिए करवाना है, कमेंट सेक्शन में लिख के बताना, ठीक है। मेरा इंस्टाग्राम है मोहित दिल्ली वाला, वो भी आप फॉलो कीजिए और उस पर रेगुलर अपडेट्स और रेगुलर वीडियोस मैं अपने वर्कआउट की पोस्ट करता रहता हूँ, तो जाइए जाके फॉलो कीजिए। और ठीक है, फिर चलते हैं। एज ऑलवेज मौज लो, रोज़ लो, ना मिले तो खोज लो। बाय।